हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं एक जॉब के बारे में आज बात करने गया था, बात के इंटरव्यू देने गया था। तो आज मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि हाउ अबाउट डे माय इंटरव्यू। तो देखो, कंपनी की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन खोली गई थी, वो थी ग्लोबली मानव्य ऑर्गेनाइजेशन, यानी ग्लोबली मानव्य ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर ये कंपनी खोली गई थी, जिसमें ये डिमांड लगाया गया था कि आयुष्मान कार्ड बनाना है घूम घूम के, मतलब एक तरह से कैंपेन लगा के और आयुष्मान कार्ड बनाना है। तो मैं सोचा कि चलो यार, उसमें मेरे को सैलरी मिल रही थी समथिंग 12,000 और शायद 4500 रुपए पेट्रोल का खर्चा, ऐसे ही समथिंग मिल रही थी, क्योंकि घूम घूम के काम करना था तो बाइक का भी खर्चा तो चाहिए ही चाहिए, जाहिर सी बात है। तो उसी कंडीशन में मैं सोचा कि क्यों ना मैं ये जॉब ले लूं और मैं थोड़ा सा पार्ट टाइम इसे भी करूं और पार्ट टाइम इसे भी करूं, ताकि कम से कम ये जो 1000 में है वो लाख में मैं कमा सकूं, 0.1 लाख। तो मैंने एक सीवी तैयार किया था, काफी भयंकर सीवी है, आई कांट एक्सप्लेन, लेकिन जो भी सीवी है ना, काफी तगड़ी सीवी है। मैंने उसमें स्किल्स वगैरह बहुत अच्छे से, एक्सपीरियंस वगैरह लिखे थे कि अपन ने सीएससी सेंटर में जहाँ उखाड़ा, और इस तरह से मैंने बहुत सारे स्किल्स लिखे थे कि मैंने कंप्यूटर में सीसीसी की है, डीसीए की है, ये सारी चीजें मैं उसमें छाप दिया था। तो मुझे क्या पता कि उसकी वैल्यू 9/2 हो जाएगी। तो जस्ट मैं अगले दिन गया, फोन आया कि भाई तुम्हारा एक इंटरव्यू है और तुमको इंटरव्यू देना है। तो मैं सोचा कि चलो चलता हूँ। तो भाई वो जो कंपनी थी ना, सबसे पहले मैं कंपनी का नाम ठीक से रट लेता हूँ, ग्लोबली मानव्य ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ग्लोबली मानव्य ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ और पर्यावरण से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन चलानी थी। तो मेरे से इंटरव्यू में सबसे पहले तो पूछा गया, एक आदमी था, आदमी सब लड़के थे। मैं सोचा कि क्या इंटरव्यू में पूछेंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा प्रिपेयर था कि मैं इन सारे सवालों का जवाब तो दे ही लूंगा, ये सोच के मैं गया था वहां पर। और वहां पर एक बुजुर्ग बोल रहा है बंदा कि सर, क्या आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता सकते हैं? सर, ये ग्लोबल मानव्य ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको अगर कोई ऐसी पद दे दे जहां पर आपको समाज को सुधारने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? बंदा सेम इसी तरह से सवाल पूछा मेरे से, सेम इसी तरह से। मैं सोचा कि चलो यार, बता दिया जाए कुछ ना कुछ। तो मैंने बोला कि सर, अगर मुझे इस तरह से कोई समाज का कोई प्रधान जैसा मेरे को पद मिल जाए, तो मैं सबसे पहले तो स्कूलों को सुधारूंगा, रोडों को सुधारूंगा। रोड तो एकदम ऐसा लगता है जैसे गोबर का कीचड़ हो, लिप दो तो बढ़िया हो जाए, लेकिन वो भी यहाँ पर गाँव में सही से होते नहीं है। तो मैं सोचा कि सर, मैं ब्लॉक में जाऊंगा और ये दखल दूंगा कि भाई हमारे गांव का रोड बहुत बेकार है, तो रोड बनवाया जाए अच्छे से। तो मैं यही सब करता। बाकी अगर स्कूलों की बात होती तो मैं गार्जियनों से संपर्क करता कि गार्जियन लोग थोड़ा सा डंडा करे स्कूलों में, ताकि टीचर अच्छे हों, स्कूल में पढ़ाई अच्छे हो। तो इस तरह से मैं उसको थोड़ा सा अप लेवल में लेता, अगर पढ़ाई के मामले में या फिर रोड के मामले के विकास की बात की जाती। तो ये सवाल का आंसर देने के बाद वो जस्ट आगे पूछा कि चलो कोई ना, कौशल विकास के बारे में आप क्या समझते हो? मैं सोचा कि यार, इस ऑर्गेनाइजेशन का कौशल विकास से क्या लेना देना। फिर भी मैं बताया कि ऐसी डिग्री जिसमें बिना डिग्री का काम सिखाया जाना हो, मतलब कि ऐसी काम सीखा हुआ इंसान जो बिना डिग्री के कहीं भी जाए और कुछ भी कमा खा लेता है, जैसे मजदूरी। तो मैं सीधा बोलूँ कि मजदूरी मजदूरी तो मजदूरी। फिर उसमें से अगला बंदा बोला कि बाबू, क्या तुमको पता है कि ग्लोबल मानव्य ऑर्गेनाइजेशन में करना क्या है? तो जैसा कि मेरे को एक लेटर में मिला हुआ था कि आपको सिर्फ आयुष्मान कार्ड बनाना है। तो वो मेरे से पूछा कि तुम सीएससी सेंटर चलाते हो, तो तुम एक आयुष्मान कार्ड का कितना चार्ज लेते हो? तो मैंने बोला कि सर, मैं तो 100 से 150 लेता हूँ, पब्लिक है भाई, उसके हिसाब से लेता हूँ, शकल सूरत देख के। तो मैं 100 से 150 रुपए उसका ऑप्शन दिया। तो वो बोला कि अगर क्या हो कि उसी टाइप का एक कार्ड 99 रुपए में बन जाए। तो मुझे लगा कि 1 टाइम 99 पे करना कौन बड़ी बात है, किसी को अगर हेल्थ कार्ड मिल जा रहा है तो क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। 5 लाख रुपए की सुविधा एकदम धड़ से मिलेगी। लेकिन वो बंदा बोल रहा है कि 99 रुपए पर मंथ 8 महीने तक जमा करना है, मतलब 792 रुपए जमा करना है ईएमआई की तरफ, और फिर बाकी 49 रुपए हर महीने पे करना है। उससे होगा क्या कि ये जो आयुष्मान कार्ड नहीं, क्या बोलते हैं उसको, संजीवनी बूटी कार्ड, हाँ नहीं, संजीवनी कार्ड ही सिर्फ था, संजीवनी कार्ड ही नाम था। तो वो बोले कि संजीवनी कार्ड का जो कार्ड जो है वो बनाना है, लोगों को थोड़ा सा उसको बताना है कि जो संजीवनी कार्ड है, इसे बनाने के बाद आपको 99 रुपए शुरुआत में पे करना पड़ेगा, बाकी 8 महीने तक 99 के पैसे पे करने पड़ेंगे। उसके बाद 49 रुपए पे करना पड़ेगा फुल टाइम, हर महीने में मतलब। तो उससे क्या होगा कि आपको कौशल विकास में 50% आप मिलेगा, हॉस्पिटल में भी 50% आप मिलेगा। मैं सोचा कि ये तो 99 रुपए इंश्योरेंस के तौर पे कर रहा है, और उसमें से 50% आफत मिलेगा। अगर कोई बंदा साल भर में सिर्फ एक बार बीमार पड़ रहा है, 200 में 400 में उसकी बीमारी खत्म, तो उस कंडीशन में 50% लाभ लेके क्या करेगा वो?
1 साल में जानते हो ना कितना पैसा हक देगा वो वहाँ पे। तो मैं सोचा कि क्या सर ये कैसी मेरे को चॉइस दे रहे हो, ये सब काम होगा कि नहीं आई डोंट नो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर 5 लाख रुपए अगर आप देते 99 रुपए के चार्ज में या फिर पूरा फ्री होता कहीं भी, तो आई होप ये जो आपकी फाउंडेशन वो सक्सेस हो जाती। तो एक तरह से देखा जाए तो वो मेरे को 12,000 और 4,500 पेट्रोल सहित 16,500 रुपए एक एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा कर रहा है। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में 16 से 17 एम्प्लॉयज काम कर रही है, मतलब एक एम्प्लॉयज महीने का आप 30,000 दे रहा है, क्योंकि उसमें 10 कार्ड डेली बनाना है। वो लिमिट थी, टारगेट थी कि 10 कार्ड हमको डेली बनाना है। मैं सोचा ग्रेट, 10 कार्ड ठीक है बन जाएगा, अगर फ्री है 99 वन टाइम लग रहा है तो बन जाएगा। बट उसने सिचुएशन दी कि 30 दिन में 300 बनना चाहिए और वो उसके बिना आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। मैं सोचा कि एक तो धर धर भटकूं, एक तो हत्यारी मारल जैसा मेरे को लग रहा था ये सुनने के बाद, क्योंकि मैं यहाँ से इतना दूर गया था यार मानव्य ऑर्गेनाइजेशन में। नाम तो देखो भौकाली पहले से सब, और काम ऐसा बताया कि मेरे को हत्यारी मारा हुआ जैसा लग रहा था। तो उसमें देखो क्या ना कि 16,500 रुपए वो लोग कमाते और वो 14,000 रुपए था। कुछ 2-4 एम्प्लॉय को देने के बाद 10,000 जेब में, एक एम्प्लॉय से महीने में 10,000 ले रहे हैं, उसका पैसा उसी को ले रहे हैं। वो बहुत तेल लगाने वाला काम, मोटिवेट करने वाला। अरे मोटिवेट भी क्या करे इसमें, तुम ही बताओ। मोटिवेट करने लायक कोई चीज है ना? नथिंग, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मोटिवेट करने लायक। मैं सोचा कि व्हाट द हेल बडी, व्हाट द हेल। फिर वो ऐसे ही पूछते पूछते मेरे को ऐसे पका दिया था। मैं बोला कि मेरे से तो नहीं होगा सर, क्योंकि अगर 50% आप दिला रहे हो भी 99 रुपए पे, यहाँ गाँव के लोग 70 रुपए बिजली का बिल नहीं पे करते, तो आपको लगता है सर 99 रुपए पे करेंगे? मैं बोला 1% घंटा भी नहीं लग रहा है कोई पे करेगा। तो इस तरह से बताया और जस्ट आई कंप्लीट माई इंटरव्यू। मैं मेल करने को बोला। उस बंदे को लगा होगा कि ये बंदा बेइज्जती करके गया, या फिर मैं उसके मेरे मतलब हंसी आ रही थी ये सुन के कि क्या चल रहा है, क्या मतलब गजब बेवकूफ बनाने का काम चल रहा है। और इनकी वेबसाइट भी देखोगे ना तो काफी एकदम सिंपल और सीधा साधा बेचारे बनाते हैं। मतलब लगता है कि व्हाट द हेल बडी, इससे अच्छा तो एक बच्चा भी बना ले ऐसे वेबसाइट। तो देखो ऐसे इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन चलाती है ना भाई, उस ऑर्गेनाइजेशन का ना एक सर्टिफिकेट निकालो और उसको मोड़ लो और अपने पिछवाड़े में डाल लो। इसी तरह से भारत सेवा फाउंडेशन हो गया, ये जितने भी फाउंडेशन है सब नौटंकी है। जैसे जीडी हो गया, जनरल ड्यूटी ऑफ असिस्टेंट, ये जो फाउंडेशन है मेरे को समझ में नहीं आती। व्हाट द हेल बडी। जनरल ड्यूटी ऑफ असिस्टेंट के जो 6 महीने का जो कोर्स कराया, बंदा 20-20 रुपए 30-30 रुपए डेली दे के किराया कहीं पर अटेंड कर रहा है, वहां भी ठीक से क्लास अटेंड नहीं हो रही, टीवी लगा दे रहे हैं सब टीचर। देन क्या हो रहा है कि बच्चा अटेंड ही नहीं कर रहा है, अटेंड नहीं कर रहा है, सर्टिफिकेट पर कोई नंबर भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लगा, सीधा ऐसे ही नाम गाम लिख के डिजाइन बना के दे देते हैं। ससुर बोलते हैं कौशल विकास में आप भारतीय महापूर्ण हासिल कर ली। तो संभल के रहें। अगर इस टाइप की अगर आपको एजुकेशन या इस टाइप के ज्ञान देने वाले मिल रहे हैं या इस टाइप की नौकरी देने वाले मिल रहे हैं, तो ये देखो बजना है, बजना, शुद्ध बजना। तो अपन ने तो इंट्रोडक्शन में शुद्ध मैंने हिंदी में इंट्रोडक्शन दी थी बट, लेकिन उनकी बातें सुनने के बाद ना मैं सोचा कि इसको इंट्रोडक्शन भी देने की जरूरत नहीं थी, ये बंदा ऐसे ही रख लेता अगर मैं हाँ मिला देता। ऑर्गेनाइजेशन यार ये पैसे कमाने की जो तरीका है ना वो एकदम घटिया लगी मेरे को। कोई बंदा देगा नहीं, तुम चोमू बन के घूमोगे, कसम से कर रहा हूँ तुम चोमू बन के घूमोगे। और तो और क्या होता है कि एक क्या बोलते हैं MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसमें SDCM का झांसा देते हैं कि तुमको 4-5 कंप्यूटर डिग्री देंगे, और ये भी एक तरह से फाउंडेशन की तरह चलाते हैं, जैसे AWPL या जो भी ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है। साले सब आदमी जोड़ने का काम करते हैं, उसमें प्रोडक्ट बेचवाते हैं और आदमी को मिलता है घंटा, लेकिन उनको कोट पहन के, पैंट पहन के, काला पैंट पहन के वकील की तरह घूमना एकदम बढ़िया लगता है। मतलब दिखाते हैं गजब। मतलब उन लोगों का स्टेटस भी चेक करोगे ना व्हाट्सएप पे, तो एकदम भांग पी के, मतलब क्या पिए रहते हैं कि मतलब कुछ भी चढ़ाते रहते हैं। और एक बंदा है, ऐसे ही नाम रैंडम ले रहा हूँ, वो बंदा डेली सुप्रभात लगा के सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने वाली स्टेटस डेली लगाता है। मैं सोचता हूँ व्हाट द हेल बडी, ये कौन से नशे करते हैं ये सब। तो हर बार वो पानी का जो फुहारा रहता है 2-4 बूंद, उस साइड में सुप्रभात के साइड में लिख देते हैं। मैं सोचता हूँ व्हाट द हेल बडी, क्या है ये सब। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। यू डोंट लाइक इट तो I can't. If you don't like this video, I don't hate you, because you hate me, then I hate you. So combination अच्छा बनेगा नहीं. So hit the bell icon when you subscribe. You will be notified every time I'm on YouTube. Thank you.